आज आप जो भी कमा रहे हो आपको उस पे कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। एंड हमारा टैक्सेशन लॉ ही कुछ ऐसा है कि आप जितना ज्यादा कमाओगे आपको उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वॉरेन बफेट जो कि ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम है उनकी सुनो तो वो कहते हैं कि मैं अपनी सेक्रेटरी से भी कम टैक्स पे करता हूँ। लेकिन ऐसा कैसे? हमें तो बचपन से बताया गया कि आप जितना ज्यादा कमाओगे आपको उतना ही ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो वो हमसे भी कई गुना ज्यादा कमाते हैं लेकिन हमसे कई गुना कम टैक्स पे करते हैं? और क्या ये लीगल है? एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोग क्या इस लूप होल्स को अपने टैक्सेशन प्लान में इंप्लीमेंट कर सकते हो या नहीं। सो मैं हूं अनुज श्रीवास्तव और आज की वीडियो में इन सारे के सारे सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको 3 ऐसे कॉमन ट्रिक्स बताऊंगा जो ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज करते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी वीडियो बिना किसी देरी के। जॉन डी रॉकफिलर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका कहना है कि द सीक्रेट टू सक्सेस इज टू ओन नथिंग बट कंट्रोल एवरीथिंग। इसका मतलब जो अमीर लोग रहते हैं वो सब चीज अपने नाम पर खरीदते नहीं है, अपने नाम पर नहीं रखते, लेकिन वो हर एक चीज को कंट्रोल करते हैं। नहीं समझे? कोई बात नहीं, वीडियो को पूरा देखो, समझाता हूँ। सो देखो, एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय के पास कुछ ही तरीके होते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए। जैसे कि आप समझ लो कुछ बेसिक डिडक्शंस, कुछ पॉलिसीज एंड कुछ रिबेट्स जिनसे ये थोड़ा बहुत टैक्स बचा लेते हैं। लेकिन इन केस ऑफ बिजनेसमैन जहां पर मैं बात करूं तो इनके पास सबसे ज्यादा छूट होती है अपनी टैक्स बचाने के लिए। अब गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है? नॉर्मल एम्प्लॉयज वगैरह को इन्हें कम टैक्स फैसिलिटीज देना और यहाँ की बिजनेसमैन जो होते हैं उन्हें ज्यादा टैक्स फैसिलिटीज देना, कुछ ज्यादा सेविंग्स के फैसिलिटीज देना। और ये हाल सिर्फ इंडिया का नहीं है, जहां जहां आप देखो जिन भी कंट्री में टैक्सेशन सिस्टम है सभी देशों का सेम हाल है। वहां पर बिजनेसमैन को ज्यादातर फैसिलिटीज मिलती है अपने टैक्स को सेव करने की। सो देखो, इसका बहुत ही इजी सा आंसर है। अगर कोई भी कंट्री अपने बिजनेसमैन को कोई फैसिलिटी देगी नहीं तो बिजनेसमैन क्यों बिजनेस करेगा उस कंट्री में? और अगर बिजनेस उस कंट्री में होगा नहीं तो वहां का पूरा इकोनॉमी उथल पुथल हो जाएगा। मींस इकोनॉमी में डेवलपमेंट ही नहीं होगा। एंड सेकेंडली, अगर बिजनेस होंगे ही नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने पीक पर चला जाएगा, जिनसे एक इकोनॉमिक डिजास्टर आ सकता है। तो इसी वजह से थोड़ा ज्यादा फैसिलिटीज बिजनेसेस को मिलता है। ये तो हो गई टैक्सेशन पॉलिसीज एंड फैसिलिटीज के बारे में बातें कि टैक्सेशन पॉलिसी बाकी देशों में कैसा है, इंडिया में कैसा है और क्यों ये इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन अब जिसका आप इंतजार कर रहे थे, 3 ऐसे तरीके जो ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैं छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज करते हैं अपने टैक्स बचाने के लिए। तो जान लो। तरीका नंबर 1, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रिच ओन नथिंग बट दे कंट्रोल एवरीथिंग। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जो अमीर लोग रहते हैं वो सब चीज ओन नहीं करते बट कंट्रोल वो करते हैं। तब शायद आप इसका मतलब नहीं समझोगे, लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ। बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है। जस्ट इमेजिन आप एक बिजनेसमैन हो और आपने साल के 10 लाख रुपए कमाए। अब आप 10 लाख रुपए से क्या कर रहे हो? आपने जाके एक 4 लाख की गाड़ी खरीद ली अपने लिए और 2 लाख का मैकबुक खरीद लिया, समझ लो लैपटॉप वगैरह आपको लगता ही है, तो अपने लिए पर्सनल यूज के लिए मैकबुक खरीद लिया। उसके बाद आप 1 लाख का एक 65 इंच का टीवी ले आते हो अपने मजे के लिए। मतलब मोटा मोटा आपका 7 लाख का खर्चा हो गया 10 लाख में से। लेकिन अब आप क्या करोगे ना, आप इन 7 लाख के जो खर्चे हैं इन्हें अपने खर्चों में नहीं दिखाओगे, आप इन 7 लाख को अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर में दिखाओगे। मींस आपने जो गाड़ी ली है वो अपने नाम से नहीं लेनी है, आपको अपनी कंपनी से नाम से लेनी है और वो आपके एक्सपेंस अकाउंट में जाता है। एंड ऐसे ही आपको से बचे हुए 10 लाख में जो 7 लाख खर्च हो गए, जो बचे हुए 3 लाख हैं उन पे आपको टैक्स पड़ेगा, क्योंकि आपने वो सारी चीजें अपने एक्सपेंस में दिखाया है। एंड टैक्सेशन का रूल है कि आपको अपनी इनकम पर टैक्स भरना पड़ता है, ना कि अपने एक्सपेंस पे। तो आप इन सबको अपना बिजनेस एक्सपेंस दिखा रहे हो। एंड सेकेंडली, ये तो हो गया आपको 3 लाख पे बस टैक्स पड़ेगा, मैंने आपने अपना 70% का टैक्स यहाँ पर बचा लिया। अब सुनो, अब जब आप इन चीजों को खरीदने जाओगे इनके जीएसटी में भी आपको रिबेट मिलेगा। मींस कैश नहीं मिलेगा, लेकिन जब अगले साल आप अपना आईटीआर फाइल करोगे तो वहां पर आपको इसका पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा। मींस कॉर्पोरेट टैक्स में आपका ये इंक्लूड हो जाएगा एंड आपका टैक्स भी कम बन जाता है। एंड यही सेम चीज अगर आप एक एम्प्लॉय के नजरिए से देखो, अगर आप ये सब वगैरह खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, मैकबुक खरीद रहे हो, तो तब भी आपको पूरे के पूरे 10 लाख पर ही टैक्स पड़ेगा, क्योंकि आपका एक्सपेंस नहीं, वो आपका खुद का एक्सपेंस हो रहा है। यहाँ कोई बिजनेस एक्सपेंस नहीं दिखाया जा रहा। तरीका नंबर 2, जिसका मैंने नाम रखा है शेयर्स इंस्टीड ऑफ सैलरी। देखो, आपके और मेरे जैसा एक नॉर्मल एम्प्लॉय क्या करता है, पूरे महीने काम करता है और एक सैलरी लेता है। लेकिन ये बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो भी कंपनी के सीईओ रहते हैं वो कभी भी सैलरी नहीं लेते। वो क्या लेते हैं? वो कंपनी के शेयर्स लेते हैं। अब आप बोलोगे भाई शेयर्स ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, एक ही तो बात हो गई।
तो ये बहुत ही कम से कम सैलरी लेते हैं, क्योंकि सैलरी पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन शेयर्स का कुछ अलग मसला है। शेयर्स पे आपको शेयर खरीदते वक्त कोई टैक्स नहीं भरना, शेयर जब आप बेच रहे हो तब आपको टैक्स भरना पड़ता है। एंड उसके भी बहुत सारे रूल्स है, जैसे आपको 3 साल बाद अगर शेयर बेचोगे तो आपका वो 0 टैक्सेबल बन जाता है। एंड अगर आप कैपिटल गेन भी देखो तो वो भी बहुत ही कम रहता है इंस्टीड ऑफ इनकम टैक्स। मींस अगर आप शेयर्स ले लिए और बेच ही नहीं रहे तो आपको तो इस पे 0 टैक्स पड़ेगा। एंड सेकेंडली आपका नेटवर्थ भी बढ़ता ही चला जाएगा और उस पे थोड़ा बहुत कैपिटल गेन टैक्स हो सकता है आपको देना पड़े। तरीका नंबर 3 विच इज इनकम डिवाइड। अब मान लो आप एक बिजनेसमैन हो और आपकी सालाना इनकम कुछ 20 से 25 लाख रुपए है। कैलकुलेशन के लिए हम 20 लाख पकड़ते हैं। अब आप क्या करोगे, 20 लाख तो एक टैक्सेबल इनकम है। अब आप क्या करोगे, अब 20 लाख को अपनी सारी फैमिली में डिवाइड कर दोगे। समझ लो आपके तीनों फैमिली के मेंबर्स आ गए कंपनी में, आप, आपकी वाइफ और आपका बेटा, ये तीनों हो गए। अब इन पे ये 20 लाख इन्होंने डिवाइड कर दिया तो कितना बना, 6.5 लाख पकड़ लो आप राउंड फिगर में। तो 6.5 लाख विच इज नॉन टैक्सेबल इनकम और आपको इस पे 0 टैक्स पड़ेगा। लेकिन यही अगर अमाउंट ज्यादा हो जाए, मींस 20 लाख से ज्यादा हो जाए, 25 लाख से ज्यादा हो जाए, तब तो ये टैक्सेबल इनकम से ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक चौथा मेंबर पैदा करोगे। नहीं, इन रियल लाइफ नहीं, इन पेपर्स, विच इज HUF। HUF क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इनकी अलग से एक अकाउंट होता है, इनका एक अलग पैन कार्ड होता है एंड ये गवर्नमेंट में एक लीगल एंटिटी बनता है जिसमें फैमिली के सारे मेंबर्स आ सकते हैं। एंड हाँ, ये जो HUF है ये आपके कंपनी में पार्टनर बन सकता है, प्रॉफिट का हिस्सेदार बन सकता है, कमीशन का हिस्सेदार बन सकता है और हाँ, बोर्ड ऑफ मेंबर भी बन सकता है। एंड इसी तरह अपने बड़े से इनकम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपने अपना टैक्स फिर से 0 कर लिया। तो ये थे कुछ ऐसे कॉमन तरीके जिनसे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना बहुत ही सारा पैसा टैक्स से बचाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या आप इन सारे के सारे तरीकों को अपने लिए यूज कर सकते हो? सो देखो, इसका आंसर हाँ है, लेकिन इसके 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन, आपको ये सारे के सारे फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए आपको एक बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। सेकेंडली, आपको फाइनेंशियली एजुकेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि यही नहीं और भी ऐसे बहुत ही सारे तरीके हैं जो आप अपने टैक्स बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड थर्डली, आपको अनुज श्रीवास्तव को सब्सक्राइब भी करके जाना होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।